का वालिद का दिलचस्पी जो डायमंड्स में ज्वेलरी में रहा, वी वर द फर्स्ट पर्सन टू डू जेमस्टोन माइनिंग इन खम्मम डिस्ट्रिक्ट। 30 साल हम रूबी सफायर्स का माइनिंग किए, दैट टू वेरी गुड माइंस डायरेक्टर सर काजिम करके थे, सैयद काजिम करके थे। तो मेरे वालिद गए, साहब मैं तो यंग मैन हूँ, मेरे को कुछ चाहिए, जेम्स मिलते हैं, बोलते कहाँ मिलते। तो ही सेंट ए ऑफिसर जियोलॉजिस्ट फॉर 1 month पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अदर शो हिम ऑल द माइंस। दैट्स हाउ वी गॉट ऑल इंटरेस्ट। हमको पूरे फिर डायमंड माइंस के बारे में निकाले, हम सब निकाल के आज कोई भी पॉलिसी तो गवर्नमेंट की आज भी नहीं है देने की। माइनिंग तो लगभग सब बंद है, 2 नंबर का ही काम चलता है। अब रंगुरालू के नाम से आप कभी भी पेपर खोलो वही चलता है पूरा रंगुरालू का। रही बात, खदान बहुत है, खान बहुत है, बस करने वाला नहीं है। हम सकता हमारी किस्मत ठीक नहीं है। अगला कोई जनरेशन आएगा जो ये सबक सिखाएगा और हमारी जितनी भी दौलत है सही लाएगा। मेरे वालिद तो बोलते थे कोहिनूर वोहिनूर सब भूल जाओ, इट्स वेस्ट, ऑलरेडी इट इज देयर, व्हाई यू आर फॉरगेटिंग सो मच देयर। आप उसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं, बोलते थे, सवाल ही नहीं होता था। और एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि कोहिनूर के बारे में, ज़्यादा कोहिनूर तो 100-150 कैरेट का है। देयर वॉज वन मोर डायमंड नोन एज ग्रेट मुगल, 1200 कैरेट, 6 गुना बड़ा कोहिनूर से। ये कहीं हमारे वहाँ पर ही माइन खदान में मिला। तो नरखोड़ा करके एक गांव है, शमशाबाद से आगे कहीं एक है। तो वो एक उस जमाने में क्या करते थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को काम पे लेते थे या तो कैदियों को काम में लेते थे। वो एक आदमी चुरा के ला लिया। कैसे चुराया नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट नई कपड़ा नहीं पहनाते थे। कई जितने लोग काम करते थे डायमंड माइंस में, कपड़ा लंगोट, बाकी कुछ नहीं। वो कैसे चुराया मालूम नहीं, उसका कोई पहचानत वाला नरखोड़ा में था बोलते। नरखोड़ा में वो पहचानत वाले को लेके देन दे वेंट कॉट होल्ड ऑफ सम गोल्डस्मिथ। वो गोल्डस्मिथ वो लोग बोले इतना तो कोई पैसा लगाने वाला मिलेगा नहीं। और ये सब तो उस जमाने फरमान था कि 11 मंगलम के ऊपर कोई भी डायमंड हो तो सरकार का हो जाता था। कुतुबशाही पीरियड की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। ये क्या करेंगे करके वो लोगों ने थोड़ा 17 पीसेस किया उसका। 17 पीसेस करने में एक पीस वो आप कोहिनूर जानते हैं। वैसे काफ़ी अनगिनत जेमस्टोन डायमंड्स यहाँ के हैं जो कि अभी क्या बोलते कैटलॉग्ड है, अभी कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो कहीं कोई रजवाड़ों के पास भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सब डर के मारे क्योंकि क्लेमेंट्स मंगे आएंगे करके नहीं आते। वैसे जो लास्ट वन ऑफ द मेन हैंडलर्स ऑफ द निज़ाम, अभी एग्जिस्टिंग निज़ाम के लास्ट हैंडलर से मेरा काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा। तो बोले सतीश मेरे को मालूम है इनके 5 डब्बे घी के रफ डायमंड हुआ करते थे आखिरी निज़ाम के पास भी। और ये एक क्वेश्चन है, कभी हम मौका दिएंगे द्विवेद कुमार जी तो मैं बताऊंगा, वाई वॉज निज़ाम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नॉट 5th, ही वॉज रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड वंस अपॉन ए टाइम। क्यों था आज तक कोई नहीं सोचे। उसके बारे में काफ़ी समय मिल चाहिए हमको। और मेरे बारे में मैं बताऊं, मैं जेमोलॉजिस्ट हूँ। मैं रत्नशास्त्र में वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू डू जेमोलॉजी इन इंडिया। आई हैव वर्कड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन दिल्ली। थोड़ा सा पिताजी का हमारा तबीयत खराब होने की वजह से आई हैड टू लीव द जॉब इनकम, अदरवाइज मैं दिल्ली वाला होने वाला था। आई वॉज टू सेटल डाउन इन दिल्ली। गुड, अच्छी तगड़ी नौकरी थी, पावरफुल नौकरी थी गवर्नमेंट के लिए। सारे जितने भी ज्वेलरी आती थी नॉर्दर्न इंडिया में हम टेस्ट करके सर्टिफाई करते थे। यहाँ पर जेमोलॉजिकल एक्टिविटी करता हूँ। दक्षिण भारत में फर्स्ट लैब खोला हूँ। 3,500 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। तो आप समझते हैं लिटरली वी आर वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड जेमोलॉजिकल सिटी, जिसमें इत्तेफाक से एक पॉलिटिशियन भी हमारे स्टूडेंट है जो कि आज दिल्ली में बैठे हैं। समझ गए आप, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं, नाम नहीं बोलता, आई डोंट वांट टू नेम, मगर काफ़ी लोगों को लाभ मिला है हमारे नॉलेज। हम यही बोले कि नॉलेज छुप के रहेगा तो कभी किसी का फ़ायदा नहीं, साथ हमारे साथ ही चले जाएगा। इट हैज़ टू गो ऑन। एंड बस यही चीज़ है। मैं समझता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि भाई डेफिनेटली हैदराबाद इज़ ए पार्ट ऑफ तेलंगाना, देयर इज़ नो क्वेश्चन। एंड अगर सोचता है कि 200-300 किलोमीटर दूर अगर कोई कैपिटल रखना चाहता है, उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। निकलते थे गोलकुंडा में नहीं, गोलकुंडा राज्य में निकलते थे। जग्गैया पेट, अहमद शाह पेट, कर्रूर, वज्र कर्रूर, परिटाला, ये सब जगहों में निकलते थे। तो खैर बड़ा लंबी कहानी है उसकी। बहुत धन्यवाद आपका। और आप भाई साहब अब 9:30 हो रहे हैं, आप कुछ बात करना चाहेंगे क्या? भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी नहीं అక్కడ రాశారు దక్కన్ ప్రాంతం భిన్న
భాషా సంస్కృతి అని. దాని మీదనే ఒక పల్లవి, ఒక చరణం వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పేది మాత్రమే. నేను చాలా స్ఫూర్తి పొందినాను. ఇక్కడ మా పెద్ద మనిషి ఎమ్మెల్యే నరసింహారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు. చోటిద్దాం హైదరాబాద్ చరితం, వినిపిద్దాం దుష్టాంధ్రుల చరిత, ఆంధ్ర దోపిడీ పాలనకు ఇక సెలవిద్దాం, ఆంధ్ర దోపిడీ పాలనకు ఇక సెలవిద్దాం. భిన్న సంస్కృతి భిన్న భాషలకు ఇది నిలయం హైదరాబాద్. భిన్న సంస్కృతి భిన్న భాషలకు ఇది నిలయం. వందలేండ్లుగా ఇతర రాష్ట్ర ప్రజలుండ్రట్లే, అడగలేదు వాళ్ళెప్పుడు పాలకులు కాలేదు. హైదరాబాదునే వృద్ధి చేస్తూ జీవించారు. ఆంధ్ర పాలకుల పాలనొద్దనంటున్నారు. ఆంధ్ర పాలకుల పాలనొద్దని అంటున్నారు. ఆంధ్ర పాలకుల పాలనొద్దనంటున్నారు. మనకు అండున్నారు. సలాం సలాం సిక్ జైనులకు, సలాం సలాం ముస్లిం ఇసాయిలకు, సలాం సలాం మహారాష్ట్రులకు, యూపీ ఢిల్లీ వాసులకు. చాటిద్దాం హైదరాబాద్ చరిత, వినిపిద్దాం ఆంధ్ర పాలక చరిత, ఆంధ్ర దోపిడీ పాలనకు ఇక సెలవిద్దాం. बोल के आप सबको जो है ना हमारे तेलंगाना यहाँ जो जन्म लिए, आप कभी जो है ना हम रूल करते बोल के कभी नहीं पूछे कई पीढ़ी से, मगर ये आंध्र वाले 50 साल के अंदर जो पालन किया पूरा हमने सबको जो है ना तबाह किया. तो इसलिए हम लोग जाने के लिए मांगते हैं. आप जो सूर में सूर मिला है, जॉन में जॉन मिला है, तो आप लोगों को सबको जो है